नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जीवन बड़ा मस्त रहा है, उसके अनुभव सुनाऊंगा, सुनते रह जाओगे। बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा, रोमांच होगा। वेस्ट बंगाल से मैं और मेरे एक मित्र थे, साधु थे। उत्तरांचल में एक पहाड़ी के ऊपर हम एक तपस्वी से मिलने गए, एक साधु से मिलने गए। पहाड़ी इलाका था। मेरा भी उन दिनों उपवास की वजह से शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। काफ़ी लंबे उपवास की वजह से शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन मिलना था उनसे, ज़रूरी था। उनके पास कुछ गहन विद्याएं थी, उनसे मिलना था, जानकारी प्राप्त करनी थी, उनका आशीर्वाद भी चाहिए था। हम दोनों धीरे धीरे करके पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। बरसात का मौसम था। शरीर मेरा वश में नहीं था, बहुत कमज़ोर होने की वजह से थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी चढ़ने में, सांस भी फूल रही थी। मैं उस पहाड़ी पर गिर गया और मेरे घुटने में थोड़ी चोट लग गई। ये भगवान की कृपा है कि उनका जो आश्रम था, उस आश्रम के पास में ही ये काम हो गया। तो वो भाग के आए, उन्होंने मुझे उठाया। बहुत मस्त, बहुत अर्जुदा संत थे, ऐसे संत थे। उन्होंने मेरी घुटने की पूरी अच्छी तरह से ठीक कर दिया। सेवा भी मेरी की, जबकि सेवा तो मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए। कुछ दिन उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके पास बहुत विद्याएं थी। बड़े प्यार से, एकदम स्नेह से उनके साथ रहे। एक विद्या जो उन्होंने सिखाई थी, वो विद्या मैं आज प्रस्तुत करता हूं। भारतवर्ष में ये गौण गुप्त विद्याएं हैं जिनका प्राकट्य होना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति, ये जो विद्या मैं बताऊं, ये किसी की भी मूर्ति को प्रचंड ताकतवर और जागृत किया जा सकता है, उससे बातें की जा सकती है। और वो मूर्ति के सामने जैसे ही आप अपनी कोई विष रखोगे, वो विष तत्काल पूरी हो जाएगी। मूर्ति भोग खाएगी, जो भोग दोगे आप, वो भोग खाएगी। ये जो साधना है, ये एक स्पेशल शक्ति होती है जो किसी भी मूर्ति में घुस जाएगी। हनुमान जी मानोगे तो हनुमान जी में, दुर्गा माता मानोगे तो दुर्गा माता में, गणेश जी मानोगे तो गणेश जी में, और कुछ नहीं मानोगे, सिंपल एक गुड़िया की मूर्ति रखोगे तो गुड़िया की मूर्ति में घुस जाएगी। ये एक अद्भुत शक्ति होती है जिसके बारे में बहुत कम, रेयर केस में लोगों को इसके बारे में पता है। ये शक्ति क्या करती है, खुद घुसती है उसमें, घुस करके जिस देवता की आप आराधना करते हो उस देवता से तुरंत कनेक्शन फिट कर देती है। और किसी भी देवता से आप कनेक्शन फिट नहीं करते तो मूर्ति में शक्ति घुस करके स्वयं उत्तर देना शुरू कर देती है, स्वयं आपसे बातें करना शुरू कर देती है, स्वयं आपकी विश पूरी करना शुरू कर देती है। यह एक अद्भुत साधना है और मैं समझता हूं कि इसको जिसने जीवन में कर लिया, उसके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रहती। इसमें अष्ट धातु की एक मूर्ति चाहिए। अब मूर्ति कोई भी ले आओ आप जानवर की मूर्ति ले आए तो भी चलेगा, आप इंसान के ले आए तो भी चलेगा, आप देवी देवताओं के लिए आए तो भी चलेगा। कोई भी मूर्ति हो, मूर्ति होनी चाहिए, बस वो मूर्ति हो गई। मूर्ति के बाद तत्काल उस मूर्ति में प्रवेश कर जाती है शक्ति, और फिर वो शक्ति काम करती है। मूर्ति का कोई औचित्य नहीं रहता, काम उस मूर्ति के थ्रू ही होता है। वही मूर्ति चमत्कारी हो जाती है, वही मूर्ति आपको हजार संकटों से बचा लेती है, वही मूर्ति शत्रु संहार कर देती है, वही मूर्ति बहुत सारे कर्म ऐसे हैं, तांत्रिक अघोर कर्म ऐसे हैं, तांत्रिक कर्म ऐसे हैं जिनको उस मूर्ति के द्वारा संचालित किए जा सकते हैं।
अर्थ की व्यवस्था करनी हो, आप संकल्प कर लो, मूर्ति को विश कर दो, आपकी अर्थ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। संतान नहीं है, संतान की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपकी कोई भी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आपकी इच्छा है कि दिव्य शक्तियों को या कोई भी शक्ति हो उसको देखना, दर्शन करना, मूर्ति से विश करो। मूर्ति आपको सपने में या वाणी से बोल करके कैसे भी आपको कोई हिंट देगी, साधना बताएगी, ऐसा करो। वैसा करने से तत्काल आपको शक्ति की सिद्धि हो जाएगी। अष्टधातु की कोई भी मूर्ति, ओरिजिनल अष्टधातु की कोई भी मूर्ति आप लेकर के आई है। शनिवार और पुष्य नक्षत्र दोनों का संयोग होना चाहिए। शनिवार हो, पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन इस काम को करना है। उसके पहले आपको कोई भी एक पौधा जो पेड़ बन जाए वो पौधा लेके आना है, जिसका मजबूत बड़ा पेड़ बन सकता है, ऐसा पौधा लेके आना है। ऐसा पौधा ला करके, वो मूर्ति ला करके, उस मूर्ति को पंचगव्य से धोना पड़ता है, पंच अमृत से धोना पड़ता है, और फिर गंगा जल, गौमूत्र ये सब होते हैं ना, इन सब से धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, एकदम बालू मिट्टी से पहले धोना पड़ता है, एकदम उसको अच्छी तरह से पाक साफ करना पड़ता है, और फिर उसको पवित्रीकरण के मंत्रों से पवित्र करना पड़ता है। मूर्ति पूर्णतया पवित्र हो गई, लेस मात्र भी उसमें किसी प्रकार की कोई अवशेष गंदगी शेष नहीं बची है, अब वो मूर्ति काम आएगी। अब उस मूर्ति को सबसे पहले आप गाय के शुद्ध घी में 27 दिन तक रखोगे। 27 दिन तक उस मूर्ति को गाय के घी में रखोगे। और अब आपको पता रहना चाहिए कि शनि पुष्य नक्षत्र कब आएगा। जिस दिन शनि पुष्य नक्षत्र आए 27 दिन रखना। कोई भी वार से, कोई भी तिथि से, कोई भी दिन से 27 दिनों की गणना है, यानी 27 नक्षत्र होते हैं, वो 27 नक्षत्र पूरे के पूरे हो जाने चाहिए। गाय के शुद्ध घी में उस मूर्ति को आपको रखना है। रख लिया, अब 27वें दिन उस मूर्ति को निकालना है। निकाल करके जो घी उसमें बचता है उस घी का हलवा बनाना है। हलवा बना करके किसी गाय को वो हलवा खिलाना है। समझ गए बात को? आप दूसरा कोई नहीं खाएगा, सिर्फ गाय को हलवा खिलाना है। अब वो मूर्ति आपके पास है। अब दूसरा काम और करना है। दूसरा काम ये करना है कि उस मूर्ति पर मोम जो आता है ना, मोम को पिघला करके उस मूर्ति पर ऊपर नीचे अच्छी तरह से मोम का लेपन कर देना। बढ़िया मोम का लेपन कर दिया। अब उस पर कोई पन्नी चिपकाओ तो, कोई पॉलीथीन में रखो तो, अखबार में लपेट के रखो तो, कैसे ही रखो, उसको अच्छी तरह से पैकिंग कर देना। जैसे कहीं भेज रहे हो, विदेश भेज रहे हो, ऐसे पैकिंग कर देना। पैकिंग कर दिया। शनि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको अंतरिक्ष के देवताओं से प्रार्थना करने की। अंतरिक्ष के देवताओं, मैं मर्झी की शक्ति के लिए, मर्झी नाम ध्यान से सुनिए, मर्झी की शक्ति के लिए मूर्ति सिद्ध कर रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। और देवताओं के नाम से 18 प्रकार के भोग होते हैं। 18 प्रकार के भोग, उनमें मीठा, नमकीन, सब प्रकार के भोग होते हैं। लिक्विड होते हैं, सूखे होते हैं, सारे प्रकार के भोग, 18 प्रकार के भोग जंगल में देवताओं के नाम से खुले आकाश के नीचे रख के आइए, जहाँ कोई पेड़ वेड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थान पर बढ़िया पत्तल वत्तल सजा करके, फूल वूल सजा करके वो भोग वहाँ रख दीजिए आप, देवताओं के नाम से, अंतरिक्ष के देवताओं के नाम से। अब मर्जी की शक्ति को आपको सिद्ध करना है। कैसे करना है अब ध्यान से सुने। शनि पुष्य नक्षत्र के दिन एक कुदाल ले जाइए अपने साथ। जंगल में या कहीं भी आपको एक पेड़ लगाना है। एक पेड़ लगाना है। खड्डा खोदिए, खाद वगैरह जो कुछ भी हो आपके पास कि किस प्रकार से आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाना अच्छी तरह से सीख लीजिए। फिर वो पेड़ आपको वहाँ उगाना है। जंगल में एक पेड़ उगाना, एक पेड़ लगाना है। वो पौधा वहाँ जंगल में ले जा करके आपको लगाना है और उस पौधे के पास ही आपको वो मूर्ति स्थापित कर देनी है। मूर्ति ऐसे स्थापित नहीं करनी है, बात को थोड़ा समझना। पौधा लगाया, पौधा पॉलीथीन में रहना चाहिए। पॉलीथीन फट जाएगी अपने आप, उसकी जड़ें चल जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सीधा सीधा वहाँ लगा देना। और पॉलीथीन में ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीधा पौधा उखाड़ा, पॉलीथीन फाड़ी, उसकी ज़मीन में लगा दिया आपने पौधा। पौधे के पास में थोड़ा सा डिस्टेंस में
गुड़ होता है, ये शक्कर होती है, मतलब जैसे गुड़ जैसी शक्कर आती है बाजार में, गुड़ जैसी शक्कर, गुड़ जैसी शक्कर, वो क्या बोलते हैं उसको, मुस्ती शक्कर बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, आप पता कर लेना। कच्ची शक्कर आती है, वो पक्की नहीं आती, वो मुस्ती शक्कर आती है। वो मुस्ती शक्कर आपको लेनी है। मुस्ती शक्कर और घी, गाय का शुद्ध घी, इनको मिला करके, नारियल जो होता है, नारियल का अंदर से गोला निकाल लेते हैं, उस गोले में छेद करके, और उसमें वो मुस्ती शक्कर और घी ये दोनों भर के, एकदम ठसाठस भर करके, और उस मूर्ति के पास में आपको गाड़ देना। मूर्ति और वो एक साथ ही गाड़ दें, एक मूर्ति के पास में गाड़ देना, थोड़ी सी जगह खुली रख देना। अब आपका दूसरा काम बनता है, आपको 3 महीने तक ये सेवा करनी पड़ती है। 3 महीने तक क्या सेवा करनी पड़ती है? 3 महीने तक रोज उस पेड़ के पास जाना पड़ता है, मर्जी का नाम लेना पड़ता है कि मर्जी को प्रणाम, मर्जी को प्रणाम, मर्जी को प्रणाम, ऐसा बोलते बोलते रोज आपको उस पेड़ में पानी सींचना है, उस पेड़ की सेवा शुश्रूषा करनी है। वो पेड़ फलता रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। पेड़ नहीं फला, मूर्ति नहीं काम आएगी। पेड़ फलता रहना चाहिए, पेड़ का पूरा ध्यान रखें आप। 3 महीने के बाद में 91 दिन, 91 डेज के बाद में आपने जो नारियल रखा है उसको चींटियाँ बिंटियाँ खा जाएगी आराम से, एकदम उसको साफ कर देगी, एकदम उसको साफ कर देगी। तब उस मूर्ति को आपको निकालना है। मूर्ति को निकालने का प्रोसेस भी मैं सिखा देता हूँ आपको, अच्छी तरह से ध्यान से उसको सीख लें। मूर्ति जब निकालें तब कमल के पुष्प चढ़ाने पड़ते हैं। पहले उस स्थान पर कमल के पुष्प चढ़ाएं, मर्जी को प्रणाम करें, मर्जी मैं मूर्ति निकालने आया हूँ, मुझ पर कृपा करें, मूर्ति को सिद्धि प्रदान करें, ऐसा बोल करके, और कमल के पुष्प वहाँ अच्छी तरह से बिखेर दें। कमल के पुष्प बिखेर करके और फिर आप उस स्थान को खोद करके और अपनी मूर्ति को निकाल लें। अब आपने जैसे पंचगव्य से स्नान करवाया था पहले, उसी तरह से पंचगव्य से स्नान करवाना है, पंचामृत से स्नान करवाना है, गंगा जल, जमुना जल, सरस्वती का जल, गोदावरी का जल, 5 नदियों के जल से स्नान करवाना है ना। इस प्रकार से अलग अलग स्नान करवाने हैं। स्नान करवाने के बाद में अच्छी तरह से बालू रेत से उसको साफ करना है। उस पर जो मोम लगा है ना, उस मोम को अच्छी तरह से पहले उतार लेना, अच्छी तरह से फिर साफ सफाई करना, अच्छी तरह से मूर्ति को एकदम चमकीला कर लेना। चमकीला करके अब उस मूर्ति पे जो भी डेकोरेशन करना चाहते हो वो डेकोरेशन आप कर देना। और किसी मंदिर में या अपने घर में एकांत कक्ष जहाँ हो, जहाँ आप ही आते हो, जाते हो, पूजा करते हो, बैठते हो, उस एकांत कक्ष में उस मूर्ति को स्थापित कर दें, स्थापित कर दें। और माँ मर्जी, माँ मर्जी, माँ मर्जी, माँ मर्जी, माँ मर्जी, इस शब्द का उच्चारण करते हुए मूर्ति पर त्राटक करते रहें। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उस पर त्राटक करके आधा घंटा 15 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट इस प्रकार के जाप करोगे तो अब अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मूर्ति में कोई शक्ति पैदा हो चुकी है, जो शक्ति आपसे कनेक्ट हो चुकी है। अब आप कोई भी प्रश्न करोगे, कोई भी बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मूर्ति बोल रही है और उत्तर दे रही है, मूर्ति उत्तर दे रही है। आप कोई भी सवाल करोगे, सवाल का जवाब आएगा। आप कोई भी विश करोगे, विश अपनी इच्छा रखोगे कि हे देवी मेरी ये इच्छा है। आप हनुमान जी की मूर्ति लेके आए मान लो, तो अब आपको मर्जी को नहीं कहना, आपको कहना हनुमान जी को, काम तो सब मर्जी करेगी लेकिन काम हनुमान जी को कहना है। बाबा जो थे ना, वो हनुमान जी का एक धर्म था, कोई पुराना धर्म, पवन धर्म कहते हैं उसको। पवन यानी पवन देवता के नाम से धर्म था, उत्तराखंड में वो धर्म चला करता था। उस धर्म के वो अनुयायी थे और बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष थे, उनके पास बहुत सारी तांत्रिक साधनाएं थी। तो उन्होंने हनुमान जी की सिद्धि कर रखी थी। हनुमान जी के बहुत अच्छे साधक थे, गजब के साधक थे। उन्होंने ये सारी प्रक्रिया को बताया था कि आप अगर हनुमान जी की मूर्ति लाते हो तो काम सब मर्जी करते हैं, लेकिन फिर आपको हनुमान जी से जोड़ देती है। फिर मर्जी कहीं काम नहीं करती, फिर सारा काम हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी आपसे वार्ता करते हैं, हनुमान जी सब कुछ करते हैं। कोई भी शक्ति, कोई भी मूर्ति, जिसकी भी मूर्ति आप लाओगे, वही देवी देवता आपसे बात करना शुरू कर देगा। बस उस पर त्राटक करते करते आपको आधा घंटा 15 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट, जो भी आप संकल्प करेंगे इतनी देर तक मैं करूँगा, तब तक उसको त्राटक करते करते माँ मर्जी, माँ मर्जी, माँ मर्जी, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा में रहना चाहिए, मूर्ति का मुंह पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। आपके पास लाल आसन होना चाहिए। लाल आसन पर विराजमान होकर के
या फिर उसमें जो आसन बताए वो मैं यूट्यूब पर बता नहीं सकता खुला, क्योंकि ये कानूनी अपराध है, इसलिए मैं खुला नहीं बता सकता। फिर भी अगर आप चाहो तो कुसा का आसन ले सकते हो, आप चाहो तो प्योर ऊन का लाल आसन ले सकते हो, और वरना वो आसन जो उन्होंने बताए थे वो तो बताए नहीं जा सकते, वो बताना तो असंवैधानिक बोला जाता है, उसको गैर कानूनी बोला जाता है, तो वो हम नहीं बता सकते। फिर भी आगे बात करता हूँ कि इस प्रकार से वो मूर्ति आपकी सिद्ध मूर्ति हो जाएगी। अब वो मूर्ति आपको अपने साथ रखनी है। यदि कभी ऐसा अवसर आए कि मान लो जैसे आप महीने भर के लिए अपने स्थान से दूर जाओ, तो उस मूर्ति को आपको अपने साथ में ले जाना है, और मूर्ति की दोनों समय आपको आरती पूजा करनी जरूरी है। चाहे आप यात्रा में रहें तो भी उसको प्रणाम करना, धूप बत्ती करना, कुछ भी करना जरूरी है। चाहे आप अपनी कार से जा रहे हैं, चाहे एरोप्लेन से जा रहे हैं, चाहे आप कैसे भी जा रहे हैं, उस समय यदि आपके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो कि अभी यहाँ व्यवस्था हो ही नहीं रही है, तो उस मूर्ति को निकाल करके और सुबह शाम दोनों समय उस मूर्ति को प्रणाम करना, मूर्ति को सिर से लगाना, ये ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है। साधक जो होगा, जो ये काम करेगा, मूर्ति उससे अलग नहीं रहेगी। हाँ, आप शहर में घूम फिर करके वापस आ सकते हो, अपने कमरे में बैठ सकते हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मान लो जैसे महीने 2 महीने के लिए आपको किसी यात्रा पर जाना है, तो मूर्ति आपके साथ जाएगी। मूर्ति को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, और जैसे ही मौका मिले मूर्ति को भोग देना पड़ेगा। मौका का मतलब यात्रा में मौका मिले। वैसे तो सुबह शाम दोनों समय आपको प्रसाद बना करके, कोई भी प्रसाद बना करके भोग देना पड़ेगा, या कोई भी फल वगैरह कुछ भी हो, वो भोग नियमित मूर्ति को देना पड़ेगा। मूर्ति भोग खाएगी, आपको साफ साफ पता चलेगा कि जो भोग रखा था उस भोग में से मूर्ति ने भोग लगाया है। इस प्रकार की एक प्रचंड शक्तिशाली मूर्ति जो हजारों काम कर सकती है, लाखों काम कर सकती है, और कई चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जैसे कोई किसी का पूछा लेना हो, कुछ भी करना हो, तो मूर्ति आपको तुरंत बता देगी कि क्या है, किस प्रकार की क्या समस्या है, किस प्रकार से इसका छुटकारा होगा, सारी चीज़ें आपको बता देगी। ये जो साधना है, ये साधना बहुत ही मुश्किल से और घुटनों पे चोट खा के प्राप्त हुई है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, हनुमान जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। तो मित्रों, मैं चाहता हूँ कि जो भी कोई इस साधना को करें, वो हमेशा अच्छे देश हित के, जनहित के कार्य करें, ताकि इस साधना का सिखाने का जो जिसने मुझे सिखाया है और मैंने जो आप लोगों को सिखाया है, हमारा प्रयास सार्थक हो जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन में दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हनुमान बाबा की।